हेलो फ्रेंड्स। यूपी टेट सी टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉप 30 सेशन स्टार्ट कर दो। टॉप 30 क्वेश्चन लिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। कौन सा काल होता है? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, गर्भावस्था या किशोरावस्था? तो दोस्त आप बताओगे किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शिशुअवस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। इलेक्ट्रा, ऑडिपस, टेस्टो टेस्टेस्टेरोन या प्रोजेस्टोन? तो दोस्त आप बताओगे इलेक्ट्रा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ये देखते हैं। विकास कुछ समय तक रुक जाता है, ये तो गलत कह रहा है। विकास वृद्धि सूचक होता है, ये भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों। विकास संपूर्ण पक्षों होने वाला परिवर्तन है, ये बेटर आंसर है। विकास समस्त बाह्य परिवर्तन से है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी सही है। मतलब ये सभी बेटर आंसर है। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पूर्वाग्रही पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने खाली के प्रति कठोर होंगे किसके लिए? समस्या के, जीवन शैली के, संप्रत्या के या वास्तविकता के? तो दोस्त आप बताओगे पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है दोस्तों, समस्या के प्रति कठोर होंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देता है किसका? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का, परीक्षण करने की प्रवृत्ति का, स्मृति का या अनुशासित स्वभाव का? तो दोस्त आप बताओगे राइट आंसर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी, संवेदनशील बनाना या क्षमता संवर्धन? दोस्तों सफल समावेशन को आप निम्न की आवश्यकता होती है किसके सिवाय? इसके छोड़कर सभी की आवश्यकता होती है, सभी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसे छोड़कर पृथक्करण। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन के अपराधों के प्रति डर, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में प्रति तृप्ति और दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार? तो दोस्त किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक द्वारा, लिखित एवं मौखिक द्वारा और गृह परीक्षा द्वारा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक द्वारा। अगला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है किसका? बौद्धिक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से या संवेगात्मक विकास से? तो दोस्त आप बताओगे बौद्धिक विकास से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं संस्कृति कारकों का, वंशानुक्रम वातावरण का? इनमें से कोई नहीं दोस्तों आप बताओगे वंशानुक्रम वातावरण का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन वंशानुक्रम वातावरण से 100% हर साल सीटेड यूपीटेड दोनों में क्वेश्चन आता है, इसे ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, और चौथा दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। दोस्तों इसमें सीधा बता रहा है अमूर्त चिंतन। क्या बता रहा है? अमूर्त चिंतन, अमूर्त वाला। तो दोस्त अमूर्त बताएगा तो औपचारिक संक्रिया लास्ट वाली अवस्था होती है अमूर्त वाली, मूर्त होती है 30 नंबर की। तो जब अबू कहता है जिसमें बच्चा मूर्त संज्ञाओं के विषय में तारीख चिन्ह स्टार्ट करता है तो मूर्त संक्रियत अवस्था हो जाती, इसने कहा है अमूर्त, तो औपचारिक संक्रियत अवस्था हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन संक्रियत अवस्था 11 वर्ष है उससे ऊपर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतर क्रिया का सिद्धांत? तो दोस्त आप बताओगे निरंतरता का सिद्धांत, जो चलता रहे कभी समाप्त नहीं हो, तो वो होता है निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शिक्षण शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण,
प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। और दोस्तों सी दिया है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। और डी दिया है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। दोस्त इसका बेटर आंसर देखा जाए तो दोस्त इसका बेटर आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर से पता चल रहा है इसका बेटर आंसर यही हो सकता है। तो दिखाई दे रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना, यानी उनकी निखार लाना उस हर प्रतिभा को, और प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न उनको उपलब्ध कराओ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने स्वयं वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने स्वयं वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, सक्रिय बता एक्टिव 100% हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था में? तो दोस्त आप बताओगे किशोरावस्था, इसमें सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्त आप बताओगे सामाजिक संचरण। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे आप? सामाजिक संचरण विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। दोस्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन, अवस्था अपने खतरे हैं, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नहीं यही गलत है। अगला, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ये मिस प्रिंट दे दिया दोस्तों। खिलौनों की आयु कहा जाता है किस अवस्था को? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेषावस्था को या सभी को? तो दोस्त यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है और आप इसका राइट आंसर दे सकते हो, तो दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, मैं रिप्लाई दे दूंगा, नहीं आएगा तो बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या सभी? तो दोस्त ये सभी हो जाएंगे। दिखाई दे रहा है व्यक्ति स्थायी समायोजन कैसे होता है? पर्यावरण से भी होता है, जीवन के साथ भी होता है, प्रकृति के साथ भी होता है, तो सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में? तो दोस्त आप बताओगे बाल्यावस्था में। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे आप? बाल्यावस्था में। शर्म तथा गर्व जैसी भावना किस अवस्था में विकास होता है, तो आप बताओगे बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो होती है, तीव्रता होती है इनमें से। जिज्ञासा प्रवृत्ति, ये भी होती है अच्छी तरह से। अनुकरण द्वारा सीखने प्रवृत्ति, ये भी होती है। चिंतन प्रक्रिया कहाँ होती है? ये तो गलत कह रहा है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस कॉलसैनिक के द्वारा, पियाजे, स्किनर या हरलॉक के द्वारा? तो आप बताओगे स्किनर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व वृत्त अध्ययन और उपचारात्मक अध्ययन, और इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है किससे? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि? तो दोस्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से, बुद्धि से, रचनात्मकता से या रुचि से? तो आप बताओगे विकास से। ठीक है दोस्तों, परिपक्वता मतलब ही होता है विकास,
विकास होना, ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है। एक बच्चे के मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी 110, 100, 120 या 83। तो दोस्त मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है फॉर्मूला। मानसिक आयु सबसे ऊपर लगाएगा, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष, 10 नीचे रख लो और इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है एकदम क्लियर। तो 10, तो आप 10 का मल्टीप्लाई या 100 में कर दो या 0 से 0 काट दो, कितना बचा 10, और 10 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 इसका राइट आंसर है। तो कौन सा है ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप सब बता दोगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के द्वारा, संज्ञा विकास के द्वारा या नैतिक विकास के द्वारा। तो आप बताओगे शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो दोस्त आप बताओगे वंशानुक्रम, यही मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, बाल मनोविज्ञान के आधार पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ये देखना हमें, सर्वोत्तम सबसे अच्छा क्वेश्चन देखना है, ठीक है। मतलब आंसर इसका, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, ये सही कह रहा है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत कह रहा है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं, तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, ये ध्यान रखना, ऑप्शन में यही लगाना है, ऐसे ही पूछेगा विशिष्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो दोस्त आप बताओगे ऑप्शन सी विकासीय विधि, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, केवल विकास विधि, ठीक है दोस्तों, विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों ढंग से पढ़ना। मानव जाति में भी कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं, जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। पर्यावरण का अंतर गलत है, अनुमानसिकता का अंतर ये भी गलत है, अनुमानसिकता पर्यावरण की अंत्यक्रिया ये सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत ही है, तो कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुमानसिकता व पर्यावरण की अंत्यक्रिया, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो हमारी आपकी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।